हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन NSTI कॉलेज, यानी किस NSTI कॉलेज में ट्रेड वाइज कितनी सीटें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही CITS से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि CITS कोर्स का ड्यूरेशन कितने होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है। तो यहाँ पर कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है, यानी 1 साल का जो है आपका ये कोर्स होता है। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले लोग यहाँ पर CITS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ITI जिन्होंने कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है और डिग्री जिन्होंने कर रखा है यानी BE BTech कर रखा है, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जो है CITS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, यहाँ पर जनरल और OBC के लिए जो फीस है वो यहाँ पर 500 रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC के लिए फ़ीस कितनी है, 500 रुपये। और SC ST, ठीक है, SC ST ऑल वुमेन कैंडिडेट्स और जो है आपका EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस जो है एप्लीकेशन वो 300 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एज लिमिट की कि यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 14 साल होनी चाहिए। ठीक है, और अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के लोग इस जो है कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपर एज को कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिशन की कि एडमिशन कैसे होता है यहाँ पर, तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, AICET। ठीक है, AICT एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। AICT क्या है, AICT है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होगा, देन आपका रिज़ल्ट आएगा और फिर आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम CITS कॉलेजेस फ़ीस की अगर बात करें, फ़ीस कितनी लगती है यहाँ पर, तो फीस यहाँ पर 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, एक NSTI है, दूसरा क्या है ITOT है। ठीक है, ITOT है, 2 टाइप्स के कॉलेजेस हैं। NSTI क्या है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये कॉलेजेस की फंडिंग होती है। और ITOT क्या है, ITOT को स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करता है और कुछ ITOT प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, प्राइवेट जैसा कि आपको पता है प्राइवेट किसी व्यक्ति के निजी हाथों में होता है ना, और स्टेट गवर्नमेंट के जो ITOT हैं उसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, NSTI कॉलेजेस की फ़ीस जो है बहुत ही कम है, यानी 4 से 5 हज़ार आपका 1 साल का कोर्स का लगेगा। ठीक है, 4 से 5 हज़ार रुपये में आपका रहने और पढ़ने का हो जाएगा। यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, रहने और खाने का खर्च आपको खुद से देखना होगा। अगर वहीं हम ITOT की बात करें तो ITOT में क्या है, ITOT की फ़ीस जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है, लगभग 35 हज़ार आपको यहाँ पर खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 45 से 50 हज़ार पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या होता है इसमें, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है आपका क्या है, 75% जो है वो आपके ट्रेड से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रेड से आपके 75% आते हैं और 25% जो है वो आपके आते हैं वो आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। मैथ्स के लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है,
मैथ और रीजनिंग से, और रीजनिंग से आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रही पूरी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी और कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अब हम चलते हैं, देखते हैं सीट्स कहाँ पे, किस कॉलेजेस में कितनी है CITS की। ठीक है, ट्रेड वाइज अब हम देखते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड सीट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजेस, है ना। किस कॉलेज में कितने ट्रेड वाइज सीटें हैं वो यहाँ पर लिस्ट दी गई हुई है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देख रहे हैं आप कारपेंटर ट्रेड, है ना। कारपेंटर की टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? 125 सीट्स हैं। और किस किस कॉलेजेस में सीट्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर NSTI चेन्नई के अंदर जो है 100 सीट्स हैं, ठीक। और NSTI हावड़ा के अंदर 25 सीट्स हैं, ठीक। और किसी भी कॉलेज में यहाँ पर कारपेंटर के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। अब ये सीट्स जो है जो निमी की वेबसाइट है उस पे भी आपको ये प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि अभी 2023 का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आया है, तो वहाँ पर अभी भी प्रॉस्पेक्टस 2023 का नया वाला नहीं अपलोड किया गया है। जैसे ही वो प्रॉस्पेक्टस अपलोड करा जाएगा तो हम आपको उसकी भी अपडेट दे देंगे, ठीक है। ये अभी 2022 का प्रॉस्पेक्टस हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़े बहुत सीटों में चेंजेस आ सकते हैं। तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सीट्स पिछले साल थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इस साल भी सीट्स होने वाली हैं। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 100 है, जिसमें जो है NSTI देहरादून में 50 सीट है और NSTI हैदराबाद में जो है 50 सीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, तो इस ट्रेड की टोटल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 475 सीटें हैं, 475 सीटें हैं, जिसमें से NSTI चेन्नई में आपकी 100 सीटें हैं। और कहाँ पर है? NSTI चेन्नई में जो है 50 सीटें हैं, सॉरी। और NSTI जोधपुर में 25 सीटें हैं। NSTI लुधियाना में जो है 25 सीटें हैं। NSTI मुंबई में 100 सीटें हैं। NSTI देहरादून में आपकी 100 सीटें हैं। और NSTI हैदराबाद में 50 सीटें, और NSTI हावड़ा में 25 सीटें, NSTI कानपुर में 50 सीटें और NSTI बेंगलुरु में 50 सीटें हैं। अब हम इस सीट्स की जानकारी क्यों दे रहे हैं? सीट्स की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपको आपके स्टेट में अगर जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर कितनी सीट्स हैं आपके ट्रेड की वो आप जान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रखिए। क्योंकि जिनकी रैंक ज़्यादा रहेगी, जिनके नंबर ज़्यादा रहेंगे, उन्हीं को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या किया कर देंगे, दूसरे स्टेट के कॉलेजेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट में जाने का मतलब आपको रहने वहने का खर्च जो है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है, रहने खाने का। इसीलिए जो है हम यहाँ पर सीट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ड्रॉट्समैन सिविल की, तो ड्रॉट्समैन सिविल में टोटल जो है नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं NSTI के अंदर, जिसमें से 100 सीट आपकी चेन्नई में है, NSTI चेन्नई में, और 100 सीट जो है NSTI हावड़ा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, इसके अंतर्गत आपके टोटल 25 सीट्स हैं, ठीक है। 25 सीट्स में 25 सीट NSTI चेन्नई में है, 50 सीट NSTI हल्द्वानी में है, 50 सीट NSTI मुंबई में है और 100 सीट NSTI हावड़ा में है। नेक्स्ट ड्रेस मेकिंग में कितनी टोटल सीट्स हैं? तो ड्रेस मेकिंग की टोटल 50 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? टोटल 50 सीट्स हैं। और ये किस कॉलेज में इतनी सीटें हैं? सिर्फ NSTI कानपुर में जो है ड्रेस मेकिंग की सीट है। तो अगर आप ड्रेस मेकिंग से CITS करना चाहते हैं तो आपको NSTI कानपुर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं? इलेक्ट्रीशियन की टोटल 825 सीट है, यानी
825 सीट है और लगभग हर कॉलेज में आपको यहाँ पर सीटें अवेलेबल मिल जाएंगी हर स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर 150 सीट NSTI चेन्नई में है, 25 सीट NSTI कालीकट में है, 25 सीट NSTI भुवनेश्वर में है, 100 सीट्स NSTI हैदराबाद में है, 50 सीट NSTI जोधपुर में है, 75 सीट NSTI लुधियाना में है, 100 सीट्स NSTI मुंबई में है, 100 सीट्स जो है आपकी देहरादून में है, 50 सीट आपकी NSTI हावड़ा में है, 100 सीट्स आपकी NSTI कानपुर में है और 50 सीट आपकी NSTI बेंगलुरु में है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल कितनी सीट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 325 सीट है NSTI कॉलेज में। ठीक, 25 सीट आपकी NSTI चेन्नई में है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, 25 सीट NSTI कालीकट में है, 50 सीट NSTI मुंबई में है, 50 सीट NSTI देहरादून में है, 75 सीट NSTI हैदराबाद में है, 50 सीट NSTI कानपुर में है और 50 सीट NSTI बेंगलुरु में है। नेक्स्ट फिटर ट्रेड की बात करें, ठीक है, जिस ट्रेड की सबसे ज़्यादा लोगों में डिमांड होती है ना, तो फिटर ट्रेड की टोटल यहाँ पर 900 सीटें हैं। फिटर ट्रेड की डिमांड सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री डिवीज़न के भी बच्चे फाइट करने के लिए आ जाते हैं, है ना। डिग्री वाले बच्चे भी जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं वो यहाँ पर फिटर ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं फिटर की, 900 सीट्स हैं, जिसमें से 100 सीट्स आपकी NSTI चेन्नई में है, 50 सीट NSTI भुवनेश्वर में है, 100 सीट आपकी NSTI हैदराबाद में है, 50 सीट जोधपुर में है, 50 सीट NSTI लुधियाना में है, 100 सीट NSTI हल्द्वानी में है, 150 सीट NSTI मुंबई में है, 100 सीट्स NSTI हावड़ा में है, 100 सीट NSTI कानपुर में है, 50 सीट NSTI जमशेदपुर में है और 50 सीट NSTI बेंगलुरु में है फिटर की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली ट्रेड है, बहुत ही मेन ट्रेड है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। देन हम अगर बात करें फाउंड्री मैन की, ठीक है, फाउंड्री मैन जो ट्रेड है उसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 50 सीट फाउंड्री मैन की है। ठीक है, और ये 50 सीट कहाँ है, NSTI हावड़ा के अंदर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में टोटल 75 सीट है और 75 सीट में से 50 सीट जो है NSTI मुंबई में है और 25 सीट NSTI हावड़ा के अंदर है। मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 25 सीट है और ये 25 सीट कहाँ पर है, NSTI लुधियाना के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर की, ठीक है, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर की जो ट्रेड है उसमें टोटल कितनी सीट्स है, तो उसमें टोटल आपकी 25 सीट है और ये 25 सीट कहाँ पर है, 25 सीट NSTI जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेन ट्रेड क्या है, मैकेनिक मोटर व्हीकल देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 350 सीट है। ठीक है, 350 सीट मोटर मैकेनिक व्हीकल में है, जिसमें से 50 सीट NSTI चेन्नई में है। ठीक है, 25 सीट हैदराबाद में है, NSTI हैदराबाद में है। देन 50 सीट जोधपुर में है, 75 सीट लुधियाना में है, NSTI लुधियाना, 50 सीट NSTI मुंबई में है, फिर 50 सीट आपकी NSTI हावड़ा में है, 50 सीट NSTI कानपुर में है। ठीक है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी RAC की अगर हम बात करें तो RAC की टोटल 125 सीट यहाँ पर है NSTI के अंदर, जिसमें से 100 सीट आपकी जो है कालीकट में है और फिर 25 सीट जो है आपकी NSTI हावड़ा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लें प्लम्बर ट्रेड,
प्लम्बर ट्रेड की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 100 सीट है और 100 सीट जो है आपकी NSTI चेन्नई के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, रीडिंग नहीं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक यानी रोडा जो ट्रेड है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 250 सीटें हैं। 250 में से 50 सीट आपकी NSTI चेन्नई में है, 100 सीट्स आपकी कालीकट में है, NSTI कालीकट, और 50 सीट जो है आपकी 50 सीट की बात करें तो 50 सीट आपकी हल्द्वानी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्विंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, स्विंग टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स हैं, तो स्विंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 200 सीट्स हैं। 200 सीट्स कहाँ कहाँ पर हैं स्विंग टेक्नोलॉजी की, तो ये NSTI चेन्नई के अंदर है 100 सीट, और 100 सीट आपकी जो है 100 सीट आपकी NSTI कानपुर में है स्विंग टेक्नोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर देखें तो सीट मेटल वर्कर के लिए कितनी सीट्स हैं, तो सीट मेटल वर्कर के लिए 25 सीट हैं, जो कि कहाँ पर है, NSTI हावड़ा के अंदर है। टूल एंड डाई मेकर की 25 सीट्स हैं और 2500 सीट कहाँ पर है, NSTI चेन्नई के अंदर है। मैकेनिक ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 50 सीट है और ये 50 सीट जो है वो आपकी NSTI लुधियाना के अंदर है। टर्नर की बात करें, टर्नर ट्रेड की, तो यहाँ पर टोटल 325 सीट हैं। ठीक है, टर्नर ट्रेड में टोटल 325 सीट है, जिसमें से 25 सीट आपकी NSTI चेन्नई में है, देन 25 सीट आपकी हैदराबाद में है, NSTI हैदराबाद में है, 25 सीट NSTI लुधियाना में है, 50 सीट जो है NSTI हल्द्वानी में है, 50 सीट NSTI मुंबई में है, 50 सीट जो है NSTI हैदराबाद में है, और 75 सीट NSTI हावड़ा के अंदर है, और 25 सीट जो है आपकी बेंगलुरु के अंदर है, NSTI बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वेल्डर ट्रेड को देख लें तो वेल्डर ट्रेड में टोटल 525 सीट है NSTI के अंदर। ठीक है, वेल्डर ट्रेड की 525 सीट है यहाँ पर टोटल, जिसमें से 75 सीट NSTI चेन्नई के अंदर है, 25 सीट जो है आपकी NSTI कालीकट में है, 25 सीट जो है NSTI भुवनेश्वर में है, 50 सीट NSTI हैदराबाद में है, 50 सीट NSTI जोधपुर में है, 50 सीट NSTI लुधियाना में है, 50 सीट जो है मुंबई NSTI मुंबई में है, फिर 50 सीट आपकी हावड़ा में है, 75 सीट NSTI कानपुर में है। ठीक है, फिर 75 सीट आपकी NSTI बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरी इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड वाइज सीटों की बात हो गई, किस NSTI कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब आगे जो वुमेंस कॉलेजेस हैं NSTI के अंदर उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको जो है मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर NSTI वुमेन कॉलेजेस की डिटेल्स जान सकते हैं कि किस जो है NSTI वुमेन में कितनी सीटें हैं किस ट्रेड की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। ठीक है, CITS से जुड़े मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।